Today we are going to discuss the rest investment fluctuation reserve account. याद होगा आपको पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब इनकमिंग पार्टनरशिप फर्म में इंटरेंस करता है, when admission of the new partner on the occasion of the new partner, some special interest that was already exist in old balance sheet, उन सारे एडजस्टमेंट्स को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. द टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses. Accumulated profits and losses, I mean undistributed profit and losses which are already exist in the old balance sheet of the firm, which is transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio, because those adjustments already exist in old balance sheet is already have to write the old partners. पुराने बैलेंस शीट में जो पहले से एग्जिस्ट है, पहले से दी हुई है, मैंने कहा रिजर्व्स और जनरल रिजर्व्स, accumulated profits or loss, I mean undistributed profit and losses, ये और इसके साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसकी चर्चा रामेश करेंगे आज हम. ये सारे रिजर्व्स, so many types of reserves are already exist in old balance sheet. इन सारे एडजस्टमेंट्स को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जब किसी भी नए पार्टनर का इंट्रेंस होगा पार्टनरशिप फर्म में, उस कंडीशन में जो पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में है वो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाते हैं, क्योंकि जब न्यू पार्टनर का इंट्रेंस होगा तो न्यू पार्टनर को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स का एक ही और केवल एक स्कोप है इंट्रेंस के बाद और लॉन्ग टाइम फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा फर्म, उसी प्रॉफिट में से जो दिए हुए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में उसे भी शेयर मिलेगा. और बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सारे एडजस्टमेंट्स में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही किए जाते हैं, न्यू पार्टनर्स को कोई उससे मतलब नहीं है. इसीलिए जब नया पार्टनर का एंट्रेंस होता है तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ऑन द ओकेजन ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, सारे एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में है इनको हम ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे उनके पुराने रेशियो में. तो इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. उसी पर पिछले क्लास का मैं थोड़ा रिव्यू कर दूं तभी ये समझ में आएगी कि छोटा सा बात है हम कर लेंगे. तो पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रिजर्व्स, पहले प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्रेडिट बैलेंस मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ओल्ड बैलेंस शीट and that is the actual profit of the firm in last accounting year. पिछले साल का लास्ट अकाउंटिंग ईयर्स के वे प्रॉफिट माने जाते हैं और उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफर कर देते हैं
जिसके लिए सिंपल जनरल एंट्री पास करते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, इन सब का मैंने एक साथ ही कर दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट दिया, रिजर्व्स अकाउंट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया, टुवर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। तो ये मैंने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। सिंगल जनरल एंट्री में हम पास कर देते हैं। इफ इन ओल्ड बैलेंस शीट एग्जिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस, इट मींस दैट लास्ट अकाउंटिंग ईयर में फर्म को लॉस हुआ था एंड लॉस विल बी आल्सो ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आल्सो। इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल पास, जो मैंने किया था लास्ट क्लास में, प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट। ये मैंने पीछे भी चर्चा की थी, अभी भी कर दे रहा हूं, रिकॉल हो जाएगा। इसके बाद हम चले थे इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो रिजर्व, वो एक प्रकार का ऐसा रिजर्व है जो किसी भी फर्म को इंसिडेंटल हो सकता है। एक्सीडेंट के केस में, इफ एनी, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंटल केसेस आती है, उस सिचुएशंस में वो फर्म ये सोचकर पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक क्रिएट करता है और उसके लिए एक अलग से फंड जनरेट करता है, एंड दैट फंड इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन दिस सिचुएशन द सिंगल जनरल एंट्री और डबल और ट्रिपल में भी द सिचुएशंस एंट्री हम पास करते हैं जो फर्म के अकाउंट में हमें दिखाना होता है। इसमें दो तीन कंडीशन था जिस पर पिछले क्लास में मैंने चर्चा की थी। एक तो ये था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। वेरी सिंपल, ये एक्सपेंस और लायबिलिटी टू द फर्म, सो इट विल बी डिडक्टेड फॉर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टेड आल्सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इसी के लिए हमने जनरल एंट्री पास किया था। ये दो तीन सिचुएशंस थे, इस सिचुएशंस में तीनों जनरल एंट्री पास किए गए थे, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, समझाया था, पीडीएफ में भी दिया था। तो ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज हम बात करते हैं एक और इसमें रिजर्व छुटा हुआ है, वो था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट मींस ऑलरेडी फर्म के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसके रिगार्डिंग भी कई ऐसे जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके लिए भी वे एक फंड जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जब की जाती है तो बिजनेस मार्केट में इन्वेस्टमेंट अप और डाउन हो सकता है, ये इसमें फ्लक्चुएशन होती है, ये इन्फ्लेट भी कर सकता है और डिफ्लेट भी कर सकता है। तो इसी केस को कैसे, अगर ये सिचुएशन खड़ी हो जाए तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए, इस समाधान को निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक न्यू फंड जनरेट की जाती है फर्म में फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस फंड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हम क्रिएट करते हैं और इसी के रिगार्डिंग ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू पार्टनर्स, on the occasion of incoming partners, on the admission of new partner, इसकी एडजस्टमेंट भी की जाती है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली। इसमें दो तीन सिचुएशंस आएंगे। इसमें पहला नंबर सिचुएशंस है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। किस चीज की? इन्वेस्टमेंट की। सपोज जिस दिन नए पार्टनर का एंट्रेंस होता है, जिस दिन नए पार्टनर का प्रवेश होता है, उस टाइम में जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में एग्जिस्ट है और उस डेट में मार्केट वैल्यू भी उसकी सेम है, मींस दैट कोई चेंजिंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में
उस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वेरी सिंपल, इसके लिए जनरल एंट्री हम पास कर सकते हैं। आप जनरल एंट्री पास करना जानते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही जनरल एंट्री हम पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ करो, ऑल की जगह ओल्ड आप लगा लीजिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, the ratio will be distributed amongst all partners in their old profit sharing ratio. So investment price already given in your old balance sheet exists, and in adjustments are also given in no changes of investment on the occasion of new partners. तो ये एंट्री हम पास कर सकते हैं उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में बुक वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। दोनों सिचुएशन में वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो, तो उस केसेस में सिंपली हम एक सिंगल जनरल एंट्री पास करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यूएशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन हमारी है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। वेरी सिंपल, when market value of investments is less than the book value, कि जब न्यू पार्टनर का एंट्रेंस हो उस डेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन जो ऑलरेडी ओन बैलेंस शीट में एग्जिस्ट होता है और एडजस्टमेंट्स में ये बात बताई जाए कि लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज के डेट में ये हो गई, ऐसा एडजस्टमेंट में दिया होता है। इसकी मीनिंग यही है कि जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमने पिछले स्टार्टिंग में क्लास में चर्चा की थी। तो रिवैल्यूएशन होता ही है एसेट्स और लायबिलिटीज पर। सो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एसेट्स एंड दैट सिचुएशंस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल मेक। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने ये कहा था कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो वह फर्म के लिए, वह उस पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लॉस माना जाता है एंड लॉस इज डेबिटेड आल्सो। तो ये तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते थे। इस सिचुएशंस में कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, इन दिस सिचुएशन द जनरल एंट्री विल पास। इसके लिए हम तीन कंडीशन में जनरल एंट्री पास करते हैं। इसके लिए तीन केस है। वन केस इज फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि हर पार्टनरशिप फर्म फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक फंड जनरेट करता है, एक फंड बनाता है, जिस फंड का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मींस दैट on the occasion of new partner investment fluctuation reserve का अमाउंट ऑलरेडी हमें दिया हुआ हो। दूसरी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन भी दी हुई है। कहाँ दिया रहेगा? इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। सो ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होगा। ठीक उस बैलेंस शीट के नीचे एक स्पेशल एडजस्टमेंट गिवन होगा, जिसको हम स्पेशल इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। उसी में दिया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन है और एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो वैल्यू है, जब इन दोनों को कंपैरिजन किया गया तो ये पाया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई, मतलब वैल्यू इसकी घट गई। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं। वो जनरल एंट्री पास करने के लिए हम क्या करेंगे? तो वेरी सिंपल है। इसके लिए आप पास कर दीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, नहीं सॉरी, यस इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया और यहीं पर हम कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन अकाउंट मीन्स दैट यार जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक्चुअल वैल्यूएशन था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो वैल्यूएशन है, अभी आपने कंडीशन में यही देखा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट मोर देन इन्वेस्टमेंट। In this case, in this situation, it means that इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई, फॉल इन वैल्यू हो गया इन्वेस्टमेंट पर। तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो वैल्यू है, इससे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का हम डिफरेंशियल निकाल लेंगे एंड दैट डिफरेंशियल ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और इस प्रकार से हम एक सिंगल जर्नल एंट्री के द्वारा इसे हम पास कर सकते हैं। तो ये केस नंबर 1 कि फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, एक तो ये एंट्री हम पास कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन बनता है, दूसरा केस है कि फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो गिरा वो फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। तो इस केस में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू के बराबर हो तो इस केस में एक सिंगल एंट्री हम पास करते हैं। सेकंड केस के लिए, इसके लिए आप एंट्री पास कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर सकते हैं। ये एंट्री होता है कब, जब इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड तीसरी केस है फॉल इन वैल्यू इज मोर देन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई, गिरी, उसकी वैल्यू से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो वेरी सिंपल, फर्म के लिए ये लॉस का संकेत है। और वी नो एवरीबॉडी इफ लॉस टू द फर्म इट इज डेबिटेड, और उसी फंडा पर हम लोग इसका जनरल एंट्री पास करेंगे जो आप जानते हो, और सिंपली जनरल एंट्री इसका पास कर दीजिए। तो ये दो कंडीशन हो गया। तीसरा केस है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, कि अगर मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू ज्यादा हो तो वेरी सिंपल, इस केस में हम ये 2 और 3 ये 3 जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर मान लिया जाए कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हो, उस डेट में जिस डेट में न्यू पार्टनर का एंट्रेंस होता है, तो वैसे केसेस में हम 3 तरह से इसका जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो ऑलरेडी क्रिएटेड अमाउंट है, उस अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक तो ये बनेगा। दूसरा अब आते हैं कंडीशनल, इसके लिए दूसरी एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाई, हम थोड़ी देर पहले रिवैल्यूएशन की चर्चा कर रहे थे, वो इसलिए कि इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और इफ एसेट इज इंक्रीज देन द इंक्रीजिंग अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट साइड always shows income, so it is credited to revaluation account. It means that इसके लिए जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो बढ़ी हुई जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, और इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं। आपको याद होगा जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बता रहे थे उसमें हमने कहा था कि इसके लिए जनरल एंट्री भी पास करते हैं कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, इसका मतलब ये है कि वह फर्म के लिए प्रॉफिट का साइन है, इनकम का ये साइन है, इसीलिए उसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे इंडिविजुअल एसेट अकाउंट दिया, तो हियर एसेट नेम इज इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अर्थात ये फर्म को इनकम हो गया, तो ये दूसरी एंट्री पास करेंगे। और इसके लिए तीसरी एंट्री आप यहीं पर पास कर लो। थर्ड एंट्री इसका आप पास कर सकते हैं
जो प्रॉफिट हुआ उसके लिए, और बिलो इफ ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स profit will be transferred to also partners capital account in their own profit sharing ratio. So in that case the following journal entry is passed. Revaluation account दिया, revaluation account दिया to old partners capital account, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जो भी एडजस्टमेंट्स था, जो पिछले 2 क्लासों से हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किसी भी न्यू पार्टनर का एंट्रेंस होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है वो बैलेंस शीट में कुछ ऐसे स्पेशल एडजस्टमेंट्स जो ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही की जाती है, तभी जाकर एक फेयर फर्म का निर्माण हो सकता है, न्यू फर्म का निर्माण हो सकता है, और जो इनकमिंग पार्टनर्स है उसे भी हम शामिल कर सकते हैं, और इस प्रकार से वो फर्म ऑलरेडी सुचारू रूप से आगे चलेगा, और इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट अर्न होगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो विल डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस प्रकार से हम ये सारे एडजस्टमेंट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, और इसके बाद चैप्टर लगभग एंड हो सकती है। तो अब आपने करना है इस पर वर्कशीट में मैं वैसे बताता हूँ, TS अग्रवाल से 4-5 सवाल हैं, उस सवाल को कर लीजिएगा विथ NCERT। इफ एनी डाउट हैव यू पुट, और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।